आचार्य चाणक्य कहते हैं, संतानहीन राजा, अज्ञानी मंत्र साधक और बिना दान का यज्ञ, ये चारों मनुष्य को नष्ट कर सकते हैं। मूर्ख पुत्र, ऋण लेने वाला पिता, सुंदर पत्नी और व्याभिचारिणी माता के समान दूसरा शत्रु कोई नहीं। इन चारों शत्रुओं के होते मनुष्य घोर कष्ट में गिर जाता है। यदि कोई ये समझता है कि उसके कारण अनेक लोगों को रोजगार मिल रहा है, उनको खाने को मिल रहा है, तो ये केवल उसका भ्रम है। सृष्टि पालक परमेश्वर है, तभी तो बच्चे के जन्म होते ही माँ के स्तनों से खुद ही दूध निकलने लगता है। धन की कमी के कारण किसी को गरीब नहीं कहा जा सकता। धन तो कभी भी कमाया जा सकता है, लेकिन बेवकूफ विद्याहीन धनवान होने पर भी दीन का दीन ही बना रहता है। समाज में उसे पर्याप्त सम्मान नहीं मिलता। समय का चक्र किसी के रोके नहीं रुकता, चलता रहता है। अतः समय को पहचान कर तदानुसार कर्म करना चाहिए। गाय चाहे जो खा ले, दूध ही देगी। इसी प्रकार विद्वान कैसा भी आचरण करे, वो निश्चित ही अनुकरणीय होगा। परंतु ये तथ्य केवल समझदार ही समझ सकते हैं। एक एक शब्द ही एक दिन फिर विशाल समुद्र का रूप धारण कर लेता है। हमेशा हमें कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए, फिर चाहे वो एक दोहा या उसकी एक पंक्ति या उसका एक शब्द ही क्यों ना हो। हाय फ्रेंड्स, विश्वास और अंधविश्वास दोनों साथ साथ चलते हैं। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां चमत्कार को नमस्कार होता। कन्यादान एक बार होता है, राजाज्ञा एक बार होती है, विद्वान एक ही बार बोलता है। ये कुछ बातें केवल एक ही बार होती हैं, इनकी पुनरावृत्ति संभव नहीं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ज्यादा भूख लगती है, यानी भोजन के मामले में स्त्री पुरुष से आगे होती है। स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में दोगुना ज्यादा भूख लगती है। महिलाओं की शारीरिक संरचना के कारण उन्हें ज्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है, इसलिए आहार विशेषज्ञ भी उन्हें ज्यादा भोजन करने का सुझाव देते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि स्त्रियां पुरुषों की तुलना में अधिक प्रतिभाशाली होती हैं। बुद्धिस्टन चतुर्गुण, अर्थात स्त्री के पास पुरुषों के मुकाबले बेहतर बुद्धि होती है। महिलाओं की बुद्धिमत्ता उन्हें जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों से सहजता से बचने का मार्ग प्रशस्त करती हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में 6 गुना अधिक साहस होता है। उन्होंने महिलाओं को संकेत दिया है कि महिलाओं को आपात स्थितियों में परेशान नहीं होना चाहिए। उनके नीति शास्त्र में वर्णित ये श्लोक सहसम शतगुणम बताता है कि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में 6 गुना अधिक साहस होता है। किसी भी प्रकार का तनाव सहने में स्त्रियां पुरुषों से कहीं आगे होती हैं। चाणक्य नीति में एक श्लोक के माध्यम से चाणक्य ने भी सेक्स भावना पर अपना मत व्यक्त किया है और पुरुष स्त्री में तुलनात्मक दृष्टिकोण से बताया है कि महिलाएं अधिक कामुक होती हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में 8 गुना ज्यादा कामुक भावनाएं होती हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, इन लोगों को नींद से कभी नहीं जगाना चाहिए। किसी राजा या बड़े अधिकारी को जगाने से पहले अच्छे से सोच विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को जगाने से ये आप पर क्रोधित हो सकते हैं। पहले के समय में राजाओं को बिना किसी कारण उठाना एक अपराध की श्रेणी में आता था। चाणक्य कहते हैं कि छोटे बच्चों को भी नहीं जगाना चाहिए, क्योंकि बच्चा उठते ही रोना शुरू कर देता है, जिससे आपको उसे संभालना मुश्किल हो सकता है। सेहत की दृष्टि से भी छोटे बच्चे को सोते हुए जगाना अच्छा नहीं माना गया है। इसी तरह किसी मूर्ख व्यक्ति को जगाने से केवल परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बुद्धिहीन व्यक्ति हमेशा समय पर उठता है और अपना काम करता है। वैसे तो किसी भी जानवर को सोते हुए नहीं जगाना चाहिए, क्योंकि नींद सबको प्यारी होती है, लेकिन बात जब जंगल के राजा शेर की हो तो इस बात का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। सोते हुए शेर को छेड़ने से वो गुस्से में आकर आप पर हमला कर सकता है। चाणक्य कहते हैं कि सोते हुए सांप को भी जगाने से
आप मुश्किलों में घिर सकते हैं। सांप अगर जग जाए तो वो आपको डसने का प्रयास कर सकता है। सोते हुए कुत्ते को कभी नहीं जगाना चाहिए। आपकी भलाई इसी में है कि अगर कुत्ता सो रहा है तो आप उसके सामने से चुपचाप निकल जाएं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, फूलों की खुशबू केवल हवा की दिशा में फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई सभी दिशाओं में फैलती है। एक बेहतरीन बात यह है जो शेर से सीखी जा सकती है कि एक इंसान को किसी काम को करने का इरादा पूरे मन और कड़ी मेहनत से करना चाहिए। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, अपने गुप्त रहस्यों को किसी के सामने प्रकट मत करो, ये तुम्हें नष्ट कर देगा। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत युवा शक्ति और महिला की सुंदरता है। एक बेवकूफ व्यक्ति के लिए पुस्तक उतनी ही उपयोगी है जितना दर्पण एक अंधे व्यक्ति के लिए उपयोगी है। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सौंदर्य और यौवन को परास्त कर देती है। हर दोस्ती के पीछे कुछ स्वार्थ होता है। बिना स्वार्थ के कोई दोस्ती नहीं होती। ये एक कड़वा सच है। किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक ईमानदार नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे तने वाले पेड़ पहले काटे जाते हैं, पर टेढ़े को कोई नहीं छूता। व्यक्ति अकेले पैदा होता है और अकेले मर जाता है, और वो अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल खुद ही भुगतता है, और वो अकेले ही नर्क या स्वर्ग जाता है। पहले 5 सालों में अपने बच्चे को बड़े प्यार से रखिए। अगले 5 साल उन्हें डांट डपट के रखिए। जब वो 16 साल का हो जाए तो उसके साथ एक मित्र की तरह व्यवहार करिए। आपके वयस्क बच्चे ही आपके सबसे अच्छे मित्र हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, वृद्ध पुरुषों की सेवा के द्वारा मनुष्य व्यवहार कुशलता का ज्ञान प्राप्त कर श्रेय की प्राप्ति कर सकता है। आपका हमेशा खुश रहना आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। सोने के साथ मिलकर चांदी भी सोने जैसी दिखाई पड़ती है, अर्थात सत्संग का प्रभाव मनुष्य पर अवश्य पड़ता है। शासक को खुद योग्य बनकर योग्य प्रशासकों की सहायता से शासन करना चाहिए। यदि खुद कुबेर भी अपनी आय से अधिक खर्च करने लगे तो वो एक दिन निर्धन हो जाएगा। मूर्खों से अपनी तारीफ सुनने से अच्छा है कि आप किसी बुद्धिमान की डांट सुने। भविष्य के अंधकार में छिपे कार्य के लिए श्रेष्ठ मंत्रणा दीपक के समान प्रकाश देने वाली है। पड़ोसी राज्यों से संधियां और पारस्परिक व्यवहार का आदान प्रदान और संबंध विच्छेद आदि का निर्वाह मंत्रिमंडल करता है। लोहे को लोहे से ही काटना चाहिए। जो जिस कार्य में कुशल हो उसे उसी कार्य में लगाना चाहिए। शक्तिशाली शत्रु को कमजोर समझकर ही उस पर आक्रमण करें। धूर्त व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की सेवा करते हैं। आग में आग नहीं डालनी चाहिए, अर्थात क्रोधी व्यक्ति को अधिक क्रोध नहीं दिलाना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं, सोने की पहचान केवल उसे रगड़कर की जा सकती है। ऐसे ही आदमी की पहचान केवल उसके चरित्र और गुण से की जा सकती है, ना कि शक्ल सूरत से। अपना जीवन सफल बनाना है तो किसी सफल आदमी की मदद लो, ताकि वो आपको अच्छा मार्ग बता सके। गलती सबसे होती है। जो अपनी गलती को स्वीकारता है उसे मुक्ति मिलती है। जो नहीं स्वीकारता उसे दंड मिलता है। इंसान के अंदर 2 आत्माएं होती हैं, अच्छी और बुरी। कोई अच्छी आत्मा को बाहर निकालता है और कोई बुरी आत्मा को बाहर निकालता है। जैसे एक मां का बच्चा
हमेशा उसके पीछे पीछे चलता है। ऐसे ही आदमी के साथ सुख दुख हमेशा चलता रहता है। आप जिस काम को कर सकते हो केवल उसके बारे में ही हाँ करो। जिसे नहीं कर सकते उसकी हाँ मत करो। अगर आप किसी काम को समय के अनुसार करते हैं तो आपको उस काम में सफलता जरूर मिलती है। जो आदमी पागल हो उससे किसी बात के बारे में बहस नहीं करनी चाहिए। उसमें आपका टाइम ही खराब होता है। अगर कोई गरीब आदमी समझदारी की बात कर रहा है तब भी कोई उसकी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि वो गरीब है। जो आदमी गरीब होता है उसकी बात कोई नहीं सुनता, यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी नहीं सुनती। अपने घर की छत पर आपको पानी और दाने रखने चाहिए, जिससे पंछी भी आपको निहारेगा और ऐसा करने से आपकी सोच भी सकारात्मक बनी रहेगी। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मित्रता बराबरी वालों से करना ठीक रहता है। सरकारी नौकरी सर्वोत्तम होती है और अच्छे व्यापार के लिए व्यवहार कुशल होना जरूरी है। इसी तरह सुंदर और सुशील स्त्री घर में ही शोभा देती है। बुरे चरित्र वाले, अकारण दूसरों को हानि पहुंचाने वाले और अशुद्ध स्थान पर रहने वाले व्यक्ति के साथ जो पुरुष मित्रता करता है वो शीघ्र नष्ट हो जाता है।